Good morning, friends. My name is Ankit Sharma, and today we are going to discuss one of the important topics of your Panchayat Account Assistant exams, and the topic is regarding from your General Economics syllabus, and the topic is inflation. Inflation क्या होती है? So today we will discuss about what is inflation, what are the causes of the inflation. This is the part 1 of the inflation. हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे उसके टाइप्स क्या हैं और हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर से एग्जाम में एग्जामिनर बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है. तो आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो आपके जर्नल इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से है, और उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन. तो ध्यान से समझना कि इन्फ्लेशन क्या होती है, इकोनॉमी में इसको हम क्या बोलते हैं. इन्फ्लेशन को समझने के लिए आप पहले 2 चीजें जरूर समझ लो. सबसे पहले लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स एंड लिक्विडिटी क्या होती है, ये बहुत जरूरी है समझना. लिक्विड्स और लिक्विडिटी, क्योंकि इकोनॉमी में ये लिक्विड्स और लिक्विडिटी ये जो 2 वर्ड्स है बहुत बारी यूज होते हैं. तो आपको समझना है लिक्विड्स क्या होते हैं. लिक्विड्स होती हैं कमोडिटीज. लिक्विड्स को क्या बोलते हैं? कमोडिटीज. ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं. लिक्विड्स होती हैं कमोडिटीज और लिक्विडिटी होती है कैश. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो लिक्विड्स क्या है. दिस इज अ लिक्विड. लिक्विड क्या होते हैं? ये लिक्विड वो चीजें हैं अगर मैं उनको मार्केट में ले जाकर दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? लिक्विडिटी, कैश मिलेगा. दिस इज अ लिक्विड. ये क्या है? लिक्विड है. और लिक्विडिटी क्या है? कमोडिटी. और सॉरी, लिक्विड्स क्या है? कमोडिटी. और अगर मैं मार्केट में लिक्विड्स को बेचूंगा तो मुझे लिक्विडिटी मिल जाएगी. तो आपको समझना है सबसे पहले 2 वर्ड्स, दोबारा सुन लो. लिक्विड्स और लिक्विडिटी क्या हो? लिक्विड्स होती है कमोडिटीज, जैसे ये मार्कर है. मार्कर को अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो मुझे मार्केट से क्या मिलेगा? लिक्विडिटी. और लिक्विडिटी क्या है? कैश. ये लिक्विड, दिस इज लिक्विडिटी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले ये 2 वर्ड्स समझने थे. अब इसके बाद एक इन्फ्लेशन पे सीधा जाएंगे कि इन्फ्लेशन क्या होती है. व्हाट इज इन्फ्लेशन? फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि देश में अगर कोई एक चीज महंगी हो जाए तो क्या आप उसको इन्फ्लेशन बोलोगे? नहीं. सपोज करो अगर ये डस्टर देश में महंगा हो रहा है तो क्या उस देश में इन्फ्लेशन हो रही है? नहीं. इन्फ्लेशन को हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई. क्या बोलते हैं? महंगाई. अब महंगाई का मतलब ये नहीं है कि एक चीज डस्टर महंगा हो गया है तो क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गई है. इन्फ्लेशन होता है व्हेन देयर इज परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन. अर्थात हिंदी में समझो इसको, बेसिक लैंग्वेज में सिर्फ एक चीज के महंगे होने को हम इन्फ्लेशन नहीं कहते. दरअसल इन्फ्लेशन क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जब किसी भी देश में चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हो और उनके साथ साथ पैसों की परचेजिंग पावर भी घट रही हो, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जब लगातार देश में चीजों के, गुड्स और सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं और आपके पैसे की परचेजिंग पावर भी कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई, चीजों का महंगा होना. देखो फ्रेंड्स, अगर मार्केट में आलू या टमाटर आज महंगा हो जाए तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते. अरे भैया, सिर्फ आलू और टमाटर से इकोनॉमी नहीं चलती है. इकोनॉमी और भी चीजों से चलती है, और अगर सारी की सारी चीजें लगातार उनके दाम में बढ़ोतरी हो रही हो और पैसे की परचेजिंग पावर भी कम हो रही हो, उस केस को हम कहते हैं इन्फ्लेशन. तो चीजें महंगी हो रही हैं. महंगी क्यों होती है? क्योंकि
क्योंकि वहां पर क्या है, सप्लाई चीजों की कम है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि आप लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हो, डिमांड ज्यादा कर रहे हो, प्लस पैसे की परचेजिंग पावर भी कम है। पैसे की क्या है? परचेजिंग पावर भी कम है। चीजें महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि सप्लाई कम है। सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि आप लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हो और साथ में पैसे की परचेजिंग पावर भी कम हो रही है। सप्लाई कम मतलब, सप्लाई क्या है? चीजें कम मतलब आपके क्या है, जो आपके लिक्विड्स हैं वो क्या है, कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि आप लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हो। ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास क्या है, पैसा ज्यादा है। तो दैट मींस कैश को क्या बोला मैंने, लिक्विडिटी। आपके पास क्या है, लिक्विडिटी ज्यादा है, प्लस आपकी जो परचेजिंग पावर है वो लगातार पैसे की घट रही है। इस पूरे केस को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। याद रखना, इन्फ्लेशन कब होती है, जब लोगों के पास पैसा होता है। चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी जेब में क्या है, पैसा है। और जब आपकी जेब में लिक्विडिटी हाई है तो आप लोग ज्यादा डिमांड करोगे। ज्यादा डिमांड करोगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, लिक्विड्स कम हो जाएंगी, प्लस परचेजिंग पावर भी आपकी पैसे की कम है। उस केस को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा और आपके पैसे की परचेजिंग पावर भी कम। अब परचेजिंग पावर क्या होती है पैसे की? मान लो ये 100 रुपए का, मानना क्या है, ये 100 रुपए का ही नोट है। परचेजिंग पावर का क्या मतलब हो गया? आज अगर मान लो 2020 में, 2020 में आपको इस 100 रुपए से आपको 8 kg चावल मिल रहे थे। मान लो ऐसे कंडीशन, चलो छोड़ो, दिल पे ले लोगे। मान लो 2018 में आपको 100 रुपए से 10 किलो चावल मिल रहे थे। 2019 में ये 100 रुपए 10 किलो घटकर हो गए 9 kg और 2020 में ये हो गए 7 kg। तो इस 100 रुपए में जो 2018 में 10 किलो चावल जो हमें मिल रहे थे, वहीं 2020 आते आते ये 100 रुपए के कितने हो गए, 7 kg। तो पैसे की परचेजिंग पावर घटी ना। वेरी गुड। जब पैसे की परचेजिंग पावर कम होती है, आपकी डिमांड ज्यादा होती है और डिमांड ज्यादा होने के कारण सप्लाई कम हो जाए, इस फिनोमिना को कहते, और उस फिनोमिना को कहते हैं इन्फ्लेशन। देखो, आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो, जब आपकी जेब में पैसा है तो ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं उनके दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब चीजों के दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उस केस को कहते हैं इन्फ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। जब आपकी जेब में पैसा रहेगा तो आप लोग ज्यादा डिमांड करोगे और ज्यादा डिमांड करोगे तो चीजें लगातार महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजेज में सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड की वजह से आई हुई इन्फ्लेशन, उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? वही कि आप लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हो। कैसे हो रही है इन्फ्लेशन? आप लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हो क्योंकि आपके पास कैश ज्यादा है। जब आपके पास कैश ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट्स के दाम भी महंगा होना शुरू हो जाएंगे। मान लो ये एक मार्कर है, इसकी कीमत अभी 10 रुपए है। आप सारे लोग यहां पर बैठे हो और आपको सबको ये मार्कर चाहिए। अब क्या बोलेगा, एक ही है। अब एक बंदा बोलेगा मैं इस 10 रुपए की जगह 12 रुपए देने को तैयार हूं, दूसरा बोलेगा मैं 14 रुपए
रुपए, तीसरा बोलेगा 20 रुपए, पांचवा बोलेगा 50 रुपए, तो क्या मैं इसको 10 रुपए में बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। तो इसको मैं कितने में बेचूंगा? ज्यादा पैसे में बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास डिमांड ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, और जब पैसा ज्यादा है तो डिमांड आप ज्यादा कर रहे हो। जब आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा? हाई होगा कि नहीं होगा? जब डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन पुल हो रही हो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो सबसे पहला काज क्या है? डिमांड की वजह से हुई इन्फ्लेशन को हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, अगला काज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट नाम से पता लग रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जब चीजों के दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। मान लो ये एक मार्कर है, ठीक है? अगर मार्कर है तो इसमें रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है ना, इसको बनने में रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है, प्लस रॉ मटेरियल का वेज अर्निंग वेजर्स को जो काम कर रहे हैं उनको वेजेस भी तो देनी है कंपनी को, मार्कर की कंपनी को। तीसरा क्या है? कंपनी का प्रॉफिट। उसके बाद बनती है आपकी एमआरपी। समझ में आ रही है बात? रॉ मटेरियल्स प्लस वेज अर्निंग प्लस कंपनी का प्रॉफिट तो होगा, उसके बाद एमआरपी बनेगी इस मार्कर की। मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 5 रुपए और वेज अर्नर भी 5 रुपए प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी 5 रुपए है, तो इसकी कीमत क्या होगी? 5 5 10 5 15 रुपीज, 15 रुपए इस मार्कर की कीमत है। अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाएं तो कंपनी अपना प्रॉफिट थोड़े ना कम करेगी, वेजेस तो उतनी ही वेजेस मिलेंगी। मान लो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए तो 10 रुपए हो गया, प्लस वेज अर्निंग 5 रुपए है तो वो देनी नहीं तो कंपनी ठप हो जाएगी, प्लस जो कंपनी का प्रॉफिट है वो क्या कंप्रोमाइज करेगी? नहीं करेगी, वो 5 रुपए रखेगी। 10 5 15 5 20, एमआरपी कितनी हो गई? 20 रुपए। तो रॉ मटेरियल्स के क्या हो गए? दाम शूट कर गए, रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ गए, और रॉ मटेरियल के दाम जब बढ़े तो एमआरपी भी बढ़ गई। तो जब भी इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए तो उस केस में होती है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो पहले आपने पढ़ी डिमांड की वजह से हुई इन्फ्लेशन, दूसरी आपने पढ़ी कॉस्ट की वजह से हुई इन्फ्लेशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरी सबसे बड़ी जो आपको याद रखनी है कॉज क्या है? वेजेस पुल इन्फ्लेशन, वेज पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? वेज पुश इन्फ्लेशन। वेज पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया अगर ये मार्केट बन रहा है तो इस कंपनी में बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है, फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे हैं, उनको दिहाड़ियां मिल रही हैं, वेजेस मिल रही हैं, रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है इस मार्कर को बनने में, प्लस वेजेस भी दी जा रही है कंपनी द्वारा, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी है, तो क्या बन रही है? एमआरपी। 5 रुपए इसकी कीमत रॉ मटेरियल की, वेजेस भी 5 रुपए, कंपनी का प्रॉफिट भी 5 रुपए, तो क्या हो रहा है? 15 रुपए का मार्केट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। वेजेस जो दिहाड़ी वाले हैं जो काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, तो उनकी तनख्वाह तो बढ़ा दी जाएगी कंपनी काफी सोचने के बाद। पर अगर कंपनी उनकी तनख्वाह बढ़ा रही है तो क्या वो अपना प्रॉफिट कम कर रही है? नहीं कम कर रही है। रॉ मटेरियल भी 5 रुपए का, वेजेस बढ़ा दी, चलो 10 रुपए कर दी, प्लस कंपनी का प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, 10 5 15 5 20, तो कितना हो गया? ₹20। तो वेजेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब वेजेस के कारण से अगर